Hello students, welcome back. Students, today we are going to start our next chapter, that is global enterprises or multinational companies. बेटा मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती है या ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ क्या होते हैं? तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, कहीं ना कहीं नाम के अंदर ही क्लियर होता है कि मल्टीनेशनल जो है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ मल्टी प्लस नेशनल। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? एनी कंपनी विच हैव इट्स बिजनेस ऑपरेशंस इन मैनी कंट्रीज़। कोई भी कंपनी जिसके बिजनेस ऑपरेशंस काफ़ी सारे देशों में होते हैं या जिनका जो माल होता है वो काफ़ी सारे देशों में बिकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज़ या ग्लोबल कंपनीज़। तो जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो जब हमें डिफाइन करना होता है मल्टीनेशनल कंपनी को, बेटा हम यूजुअली इन शॉर्ट लिख सकते हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, और मल्टीनेशनल कंपनीज लिखते हैं तो MNCs लिख देते हैं। तो MNC refers to that company. It refers to that company which is registered in वन पर्टिकुलर कंट्री, जिसका रजिस्ट्रेशन जो होता है, उसकी फॉर्मेशन या जिसका रजिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर, एक विशेष या एक विशिष्ट देश में होता है, पर्टिकुलर कंपनी, मगर इट्स प्रोडक्ट्स या इट्स का मतलब क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी, इट्स प्रोडक्ट्स, उसके जो उत्पाद होते हैं, चाहे वो गुड्स के रूप में हो चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो, इट्स प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन वेरियस अदर कंट्रीज। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? ये वो कंपनी होती है जिसका रजिस्ट्रेशन तो किसी एक विशेष देश के अंदर होता है, जिसका इनकॉर्पोरेशन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर होता है, बट जिसके जो हम कहते हैं, जिसके गुड्स हैं, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन हो या उनकी सेलिंग हो, वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज़। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एप्पल जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड हो रखी है? USA के अंदर, पर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज़ में सेल आउट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, या इंडिया के अंदर हम कहते हैं रिलायंस है, टाटा है, टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी है, बट इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग अक्रॉस द वर्ल्ड सेल होते हैं। उसी प्रकार से हम कहते हैं मारुति सुजुकी जो है, सुजुकी जापान की कंपनी है, कंपनी जापान की है, बट इसके जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर होते हैं और इंडिया के अंदर भी सेल होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन जो रखा है वो किसी एक विशेष देश में रखा है, मगर जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग देशों में उनका निर्माण भी किया जाता है और अलग अलग देशों के अंदर उनको बेचा भी जाता है। क्या बोलते हैं उसको? हम मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इनको एक और विशेष नाम होता है इनका, जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेज। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अब इसके अंदर टॉपिक आता है आपका फीचर्स ऑफ MNCs। मल्टीनेशनल कंपनीज के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? फीचर्स ऑफ MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो फीचर्स ऑफ MNCs की हम बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर मेनली कुछ पॉइंट ड्राइव होकर आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले होता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट।
सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, सेकंड वन बिजनेस operations in 2 or more कंट्रीज। इसको हम भी कह सकते हैं वाइड स्प्रेड ऑफ या वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, तो हम क्या बोलते हैं, या बिजनेस ऑपरेशन इन 2 और मोर कंट्रीज। ये क्या होते हैं, ये कंपनियां होती हैं, इनका कारोबार कई देशों में फैला होता है, कि सिर्फ इनका जो कारोबार है सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं होता। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे हम। थर्ड होता है इसमें बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, फिफ्थ वन लार्ज साइज, फिफ्थ वन इसमें के अंदर क्या होता है बेटा, लार्ज साइज, सिक्स्थ वन एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, और लास्ट इसके अंदर होता है स्पेशल फोकस ऑन एडवर्टाइजमेंट, स्पेशल फोकस ऑन एडवर्टाइजमेंट या स्पेशल अटेंशन ऑन एडवर्टाइजमेंट। क्या मतलब होते हैं बेटा इनका, तो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, इसके मेनली 6 फीचर्स होते हैं। सबसे पहले होता है इसके अंदर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि केंद्रीकृत प्रबंधन। इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका कारोबार कई देशों में फैला हो। जैसे हम कहते हैं कि सैमसंग है, सैमसंग मूल रूप से साउथ कोरिया की कंपनी है, बट सैमसंग जो है उसके बिजनेस कई देशों में फैला हुआ है, जैसे इंडिया के अंदर भी है, या फिर कहते चाइना के अंदर भी है, जापान है, या कोरिया है, या हम कहते हैं कि मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, बहुत सारे देशों के अंदर सैमसंग का कारोबार फैला हुआ है। बट सैमसंग से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं, मेजर जो भी डिसीजन ले जाते हैं, भाई किस तरह के मॉडल लॉन्च करने, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल क्या होगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी जो मेजर डिसीजन होते हैं, वो जो साउथ कोरिया के अंदर जो कंपनी का हेड ऑफिस है वहीं पर ही सारे डिसीजन ले आते हैं, और उन्हीं डिसीजंस को ही अलग अलग देशों के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। की एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसका जो हेड क्वार्टर होता है वो अपनी ओरिजिन कंट्री के अंदर होता है। ओरिजिनल कहता है जिस देश से वो कंपनी की शुरुआत हुई है, ठीक है। धीरे धीरे वो उस कंपनी का कारोबार दूसरे देशों में फैलता चला गया, दूसरे देशों में भी फैल गया। जिस कैसे उस कंपनी ने दूसरे देशों में अपने ब्रांच एस्टेब्लिश कर लिया, अपनी फैक्ट्री या अपने शोरूम या अपने आउटलेट स्टार्ट कर लिए, जिससे उनका कारोबार दूसरे देशों में भी स्टार्ट हो गया। बट जो भी इनसे उनकी जो मैनेजमेंट होती है, उसका पूरा जो कंट्रोल होता है वो कहाँ पे होता है, जो इनका हेड ऑफिस होता है, जो ओरिजिनल नेशन होता है, वहाँ पे उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस। वहाँ पर ही, वहीं से ही सभी ब्रांचेस को जो भी अलग देशों में हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है। जितनी भी ब्रांचेस हैं उन्हें हेड ऑफिस की जो भी पॉलिसीज़ हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है, उन्हीं को ही लागू करना पड़ता है। क्लियर। सेकंड, नाम में ही क्लियर रहता है बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी। तो वाइड स्प्रेड बिजनेस ऑफ, हम कह सकते हैं वाइड स्प्रेड बिजनेस या वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस की जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनका कारोबार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ या केवल और केवल किसी एक देश तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इनका जो कारोबार होता है वो काफ़ी सारे देशों के अंदर फैला हुआ होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस या बिजनेस ऑपरेशन इन 2 और मोर कंट्रीज। जैसे भी हमने आपको एग्जांपल बताया था, सैमसंग का इसी प्रकार से होंडा है, होंडा जापान कंपनी है, कारोबार उनका जापान में भी है, कोरिया में भी है और इंडिया के अंदर भी है। तो क्या बोलेंगे उसको हम, मल्टीनेशनल कंपनी। यूजुअली क्या होती है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपटीशन करना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनको प्रतिस्पर्धाएँ करनी पड़ती है। अलग अलग देशों के जो भी हम कहते हैं कंपनियां हैं, जिस देश में हम बिज़नेस कर रहे हैं उस देश में जो भी कंपनियां मौजूद है उनके साथ भी हमें कंपटीशन करना पड़ता है। जैसे मान लो हम कहते हैं सुजुकी है,
सुजुकी को इंडियन मार्केट के अंदर महिंद्रा है, टाटा है, इस तरह की हम कहते हैं दूसरी जो कंपनियां हैं उसके साथ भी कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर वो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कंपटीशन फेस कर सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कि ये जो कंपनियां हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कंपटीशन करना पड़ता है, इसलिए ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट फीचर होता है इसमें लार्ज साइज। कोई भी अगर कोई कंपनी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार कर रही है, उसका अगर व्यापार कई देशों में फैला हुआ है, तो इसका मतलब ये तो जाहिर सी बात होती है कि उस कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनके पास ह्यूज अमाउंट के अंदर एसेट्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, आज की डेट में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका जो कारोबार है वो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा भी नहीं तो लगभग 9-9.5 लाख करोड़ के आसपास उसका जो एसेट्स की नेट वैल्यूशन है। आज इंडिया के अंदर रिलायंस कंपनी है, रिलायंस जो है इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उनका जो कारोबार है, उनकी जो व्यापार की वैल्यूशन है वो आज की डेट में लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास हो रखी है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूज रिसोर्सेज। इसके बाद आता है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी पहचान बनाने के अंदर कोई प्रकार दिक्कत नहीं आती, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आसानी से अपनी पहचान बना सकती है क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है और वो कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। इस वजह से इनके पास पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। इस वजह से ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एडवर्टीजमेंट कर सकती है। इस वजह से इनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में या दूसरे देशों के अंदर उतरने में, वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में और वहाँ पर अपने कारोबार को फैलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। और ये जो कंपनियाँ होती है जो, क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना होता है, दूसरे देशों के अंदर अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, इस वजह से ये जो कंपनियाँ हैं अपने टोटल रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो विज्ञापनों के ऊपर खर्च करती है। टोटल हम कहते हैं ये जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल अटेंशन ऑन एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को और उसके बाद हमने डिस्कस किया है फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़। बेटा इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस या फिर हम कहते हैं मेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मेरिट्स क्या हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डीमेरिट्स क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनी के। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कुछ कमियां भी होती है, तो उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, और इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।